सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए, सबका रुका हुआ काम बनाइए। महादेव दया कीजिए, भोलेनाथ दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ कि चिंता करने से क्या होता है। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा और कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी के निशान को जरूर दबाइएगा ताकि कोई भी कथा डालें तो आप लोग के पास आसानी से पहुँच जाए और आप लोग रोज महादेव का नए नए चर्चा सुन सकें और आनंद ले सकें। दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती है। और गुरु भाई बहन, आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे ये होता है कि जो महादेव के भक्त इस चर्चा को नहीं सुन पाते हैं उनके पास आसानी से पहुंचता है। तो गुरु भाई बहन, कथा कभी महादेव का आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए, पूरा सुनना चाहिए। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में मनोज अपने परिवार के साथ रहता था। मनोज के पास अपार धन था, उसके पास खेती भी बहुत था, उसके बाद धन दौलत भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि वो अपने माता पिता का एकलौता संतान था। उसके माता पिता नहीं थे, सिर्फ उसकी पत्नी, उसके 2 बच्चे थे। क्या होता है गुरु भाई बहन कि खेत में जब फसल उगता है तो उसी समय इतना बारिश होता है कि फसल सब खराब हो जाता है। इस वजह से गांव के सब लोग बहुत परेशान होते हैं, लेकिन मनोज को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बिंदास रहता है, एकदम खुशहाल रहता है। गांव के सब लोग सोचते हैं आखिर ऐसा क्या हो गया मनोज को कि ये खुशहाल है और दुखी नहीं है। सब गांव के लोग कहते हैं मनोज से कि मनोज, तुम इतने खुश क्यों हो? हम लोग इतने परेशान हैं, हम लोग का फसल बर्बाद हो गया है बारिश की वजह से, इतना मेहनत किए थे खेत को बोने में। तब मनोज कहता है गांव के सभी लोगों से कि एक समय की बात है कि जब मेरे पिताजी जिंदा थे तो मैं और मेरे पिताजी दूसरे गांव से कुछ सामान खरीदने के लिए हम दोनों जा रहे थे तो ढेर सारा धन लेके हम लोग गए थे, मैं और मेरे पिताजी। तो क्या हुआ कि जब दूसरे गांव से हम सामान लेके लौटे तो शाम हो गया तो बीच में एक बड़ा सा जंगल पड़ा। तो जंगल में जब रात हुआ तो हम सोचने लगे कि अगर इतना धन दौलत हम लेके आगे बढ़ेंगे तो चोर डाकू हम लोग का छीन के हम लोग का कत्ल कर देगा। तब वहीं पे हम लोग को एक झोपड़ी दिखाई दिया। झोपड़ी के अंदर गए तो क्या देखते हैं कि वहाँ पे एक महात्मा है। तो महात्मा के पास हम लोग बोले कि बाबा, हम लोग को रात गुजारना है और हमारे पास बहुत सारा धन दौलत है, तो क्या आप हमें यहाँ जगह देंगे रात गुजारने के लिए? तब बाबा कहते हैं कि हाँ, क्यों नहीं दूंगा, आप लोग आज की रात यहीं पे गुजारिए। महात्मा बहुत अच्छे थे, महादेव के भक्त थे। तब क्या होता है गुरु भाई बहन कि अब वो क्या करते हैं, महात्मा की रात तो गुजर जाता है। अगले दिन जब मनोज और उनके पिताजी जब चलने लगे तो उनको उस महात्मा पे बहुत दया आया और उनको थोड़ा सा धन उसमें से निकाल के उस महात्मा को दे दिए। तो महात्मा क्या किए, पर्ची पे कुछ लिख के मनोज के हाथ में दिए और बोले कि तुम जब तुम्हारे घर में कोई दिक्कत परेशानी हो तब ये पर्ची खोल के तुम देखना। तो मनोज कहता है कि ठीक है बाबा, और वहाँ से चले आते हैं मनोज और उसके पिताजी। जब अपने घर चले आते हैं तो कुछ ही दिन बीतता है कि मनोज के पिताजी मर जाते हैं। जब मर जाते हैं तो मनोज बहुत दुखी हो जाता है और बाद में उसको उसके जो महात्मा दिए थे पर्ची, वो बात याद आती है और पर्ची याद आती है। तब पर्ची जाके घर के अंदर जाके देखता है, पर्ची निकाल के तो देखता है क्या कि उस पर क्या लिखा रहता है कि जो होनी है वो तो हो के रहेगा, दुख से कोई भागा है, जीवन का ये करवा सच है,
कि किसी के जीवन में जल्दी दुख आ जाता है, किसी के जीवन में बाद में दुख आता है। आज तुम्हारे पिताजी मर गए हैं तो क्या तुम दुखी हो जाओगे, तुम रोगे तो क्या तुम्हारे पिताजी लौट के आ जाएंगे? नहीं। जो भगवान लिखे हैं दुख और सुख इंसान के जीवन में लिखे हैं वो तो हो के रहता है। कोई कोई इंसान के जीवन में पहले दुख आ जाता है, बाद में सुख आता है, और किसी के जीवन में शुरू में सुख होता है, बाद में दुख होता है। लेकिन जिसके जीवन में अगर जवान इंसान होता है, अगर शुरू में दुख आ जाता है तो गुरु भाई बहन वो आसानी से कट जाता है। लेकिन जो बुढ़ापे में दुख आता है तो बहुत कष्ट पहुंचाता है। यही बात जब पर्ची में लिखा रहता है तब मनोज को समझ में आ जाता है कि जो होने लिखा है वो तो हो के रहेगा। महात्मा जो तय कर दिए कि ये होना है तो होना ही है। तब से मनोज कोई भी दुख परेशानी होता था वो हंस के उसको टाल देता था, खुशहाल रहना सीख गया। तब क्या होता है कि ये सारी बातें गांव के सभी लोगों को बताता है मनोज कि इस तरह से जो महात्मा थे तो मुझे बताए थे कि कभी दुखी नहीं रहना चाहिए। आज दुख है तो कल सुख है। आज हमारे जीवन में बुरा दिन है तो कल अच्छा दिन जरूर होगा। तब गांव के लोग को सबको समझ आ जाता है कि हाँ मनोज सही बोल रहा है। और फिर जब बारिश खत्म हो जाता है, जब फसल जो खराब हो गया होता है तो वो तो किसी काम का नहीं है, फिर क्या करते हैं कि जो दूसरा फसल बोते हैं खेत में तो फिर वो अच्छा फसल उगता है। तो सुबह का भूला कहते हैं गुरु भाई बहन, शाम को वापस आ जाता है तो उसको भूला नहीं कहते। फिर दुख भरा दिन खत्म हो जाता है मनोज के, उसके गांव के सभी लोगों का। और मनोज गांव के जितने भी लोग का फसल खराब होता है तो अपने घर से थोड़ा थोड़ा धन दौलत सबको दे देते हैं। इस तरह से किसी को पता नहीं चलता है दुख तकलीफ, और खुशहाल भरा दिन आ जाता है। और गुरु भाई बहन महादेव की दया से मनोज दुखी रहना छोड़ देता है, खुश रहने लगता है। उसके गांव के लोग भी मनोज को खुशहाल देख के गांव के सभी लोग खुश रहने लगते हैं। तो इसलिए गुरु भाई बहन ये चर्चा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और सब बोलिए हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।